यहाँ तक कि बताया गया है शास्त्रों में, अगर कोई स्त्री 30 वर्ष तक ब्रह्मचार्य धारण करे और 45 वर्ष तक पुरुष, तो और भोजन बनाए तो कम से कम एक रोटी के 20 टुकड़े करके बलि वैश्य देव कहलाता है। इसको रोज करना चाहिए। इसके करने से घर में किए गए जो अपराध होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये अगर कोई करता। जय श्री राम दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संत नमन में। और आज ऐसी हम लोग दिव्य जगह आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ ये जंगल ही जंगल है। ये बीहड़ जंगल का इलाका है और हमको मालूम चला यहाँ बहुत ही दिव्य संत रहते हैं। तो आइए आप उनको दर्शन कराते हैं और उनका सत्संग कराते हैं। माना जाता है बहुत ही दिव्य संत हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार उनका सत्संग सुना था तो बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, जैसे कि प्रवचन की दिव्य धारा बह रही हो। तो चलिए इसी कड़ी में आपको लिवाज चलते हैं, उनके दर्शन करवाते हैं और उनका सत्संग करवाते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं, हम लोग इधर के रास्ते से चलेंगे होते हुए। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ बीहड़ जंगल है, जंगल ही जंगल है। इसी जंगल के बीच महाराज जी रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये महाराज जी अभी साधना में लगे हुए हैं। जैसे महाराज जी की साधना पूरी होती है, निकल महाराज जी का हम लोग सत्संग करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। जय श्री राम दोस्तों। और आज हम लोग आए हुए हैं टाठी घाट के जंगल में। जैसा कि आप लोग दर्शन कर पा रहे होंगे, महान त्यागी और तपस्वी संत हैं। अभी लगभग 4-5 घंटे से महाराज जी ध्यान में थे, हम लोग इंतजार करना पड़ा। आइए आपको महाराज जी का सत्संग कराते हैं, आप भी उनके दर्शन करिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। महाराज जी, महाराज जी आप इस स्थान में कब से रह रहे हैं? शिव की इच्छा से काफी समय हो गए। अच्छा महाराज जी, आपका ये जन्म स्थान कहाँ पर है? हमारे जहाँ स्थान बैठ गए समझो वहीं सब कुछ है। अच्छा, अपने कुछ वैसे बारे में कुछ पूछना चाहो उसकी बात करो, हमारे बारे में क्या पूछो। महाराज जी ये आपसे इस कब बने संत, ऐसे कैसे प्रेरणा हुई कि मुझे भगवत प्राप्ति की ओर जाना चाहिए? क्योंकि ये दुनिया माया मोह में परेशान है, जैसे देख रहे हम लोग नहीं त्याग कर पा रहे हैं। तो आखिर आपको किसको देख के कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे संत बनना चाहिए या भगवत प्राप्ति करनी चाहिए? पहले प्रत्येक जीव का जो जन्म होता है उसके पहले ही उसके प्रारब्ध से निहित हो जाता है कि उसे कैसे कर्म करना है, कहाँ रहना है, उसका क्या विधान है। ये प्रारब्ध में पहले ही निश्चित हो जाता है। जीव अपने कर्मों के आधार पर यद्यपि जन्म पाता है और वैसी उसकी स्थिति बनती है। वो ये सोचे कि हमें परमात्मा ने जन्म दिया है तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हमारा और समाज का कल्याण हो। ऐसी स्थिति में संत पहले भी होते रहे हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने ही यही सोचा होगा कि हमें कौन सा मार्ग उचित रहेगा, निवृत्ति का रहेगा या प्रवृत्ति का रहेगा। जिसको जो उचित लगा कि ये मार्ग हमारे लिए ठीक है, उसी मार्ग का उन्होंने चयन किया। जी महाराज जी, अब ये भोजन का त्याग कब से किया है, अन्न का त्याग? अरे भोजन तो लेते ही हैं। नहीं, अन्न जैसे कि मैंने यहाँ से कुछ भक्त बताए हैं महाराज जी अन्न का त्याग किए हैं, तो थोड़ा बहुत ये फल फूल लिया तो लिया। एक ही बात तो है, फल फूल है तो एक ही प्रसाद, एक ही बात है। कहीं ना कहीं ये भगवत शक्ति आपको अंदर से मिलती है, क्योंकि यहाँ आदमी 2 दिन न भोजन पाए तो त्राहिमाम करने लगता है। एक टाइम ना पाए भी हम लोग थे तो वैसे आए तो बस वही। बिल्कुल, देखो हमारे पहले जो ऋषि रहे हैं जी, वो सबसे पहले एक उपाय सोचा करते थे कि हम साधना करेंगे कि किस साधना से हमारा जो विधान है वो दृढ़ होगा। वो साधना का प्रमुख साधन है प्राणायाम। अच्छा, प्राणायाम अगर करता है तो उसका काम क्रोध, क्षुधा, पिपाशा और जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का ये खटरस जो भी स्थितियां आती हैं, जो जिसे कहते हैं कि राग द्वेष आदि जो है ना, ये जितनी भी स्थितियां हैं साधक के केवल प्राणायाम सिद्ध हो जाने से सारी की सारी सद जाएंगी।
जी इसलिए हम तो कहते हैं कि प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जो है अग्नि के समान पवित्र हो जाता है। अच्छा इसलिए अगर प्राणायाम करेगा तो क्षुधा पिपासा, यहाँ तक कि काम की स्थिति जिसको ज्यादा परेशान करती हो वो प्राणायाम सीख ले। यह है प्राणायाम काम के लिए एक बहुत बड़ी लगाम है। यद्यपि केवल एक ही तत्व स्थिति में धारण कर ले, यद्यपि तुम जो बोल रहे हो अपने स्तर से बोल रहे हो, लेकिन जो हम बता रहे हैं उस पर गौर कर लेना बैठ करके। ये प्राणायाम काम के लिए बहुत बड़ी लगाम है। उसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के लिए प्राणायाम बहुत बड़ा साधन है। इसको अगर सिद्ध करना हो किसी को तो ये मानो 40 मिनट का होता है जी। 40 मिनट का तीनों टाइम संध्या के समय करे, त्रिकाल संध्या करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम और अभ्यास ये दो जिसने धारण कर लिया है, अभ्यास का मतलब होता है जब होम तर्पण और परमात्मा का पूजन और शास्त्र का पठन पाठन और अच्छे समाज में उठन बैठन, ये अभ्यास जिसका है वो साधक अपने आप निकल जाएगा। जी ब्रह्मचर्य में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्मचर्य जीवन में। ब्रह्मचर्य हमारा एक नियम है। नियम लेकर के फिर हमें परमात्मा की स्थिति हृदय में धारण करनी पड़ेगी और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसके लिए जप करना पड़ेगा, उसका ध्यान करना पड़ेगा। ये हमारा योग है। ब्रह्मचर्य में रह करके हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने की लगन होनी चाहिए। तो ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य से उत्पन्न संतान में ओज शक्ति, स्मरण शक्ति और भी रोगों से लड़ने की शक्ति अत्यधिक होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। और यहाँ तक कि बताया गया है शास्त्रों में, अगर कोई स्त्री 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करे और 45 वर्ष तक पुरुष, तो एक राजा के समान पुत्र होगा। अर्थात कहने का मतलब उसकी इतनी उच्च शक्ति रहेगी कि वो पूरे समाज में एक अलग ही आभा वाला रहेगा, क्योंकि वो ब्रह्म शक्ति में इतना तेज होता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य जो धारण करता है ये समझे कि वो बहुत बड़ी पूंजी अपने शरीर की रखी है, क्योंकि शरीर की जो पूंजी है वो ब्रह्मचर्य है और तत्व भी ब्रह्मचर्य है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर ब्रह्मचर्य में धारण करता है तो शंकराचार्य कहते हैं कि परमात्मा का केवल स्मरण करता रहे तो वो अपने अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेगा। जी हो जाती है। तो महाराज जी, हमारे बहुत से दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके भक्त, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको यही है, सुबह से उठ करके क्रिया आदि बनाए और त्रिकाल संध्या करे। एक नित्य कर्म, एक गीता प्रेस की एक पुस्तक आती है, उसमें संध्या प्रकरण है। संध्या प्रकरण की और भी पुस्तकें हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को संध्या करनी चाहिए। संध्या के बाद पूजन, पूजन के बाद हो सके तो हवन करे और भोजन बनाए तो कम से कम एक रोटी के 20 टुकड़े करके बलि वैश्य देव कहलाता है। इसको रोज करना चाहिए। इसके करने से घर में किए गए जो अपराध होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये अगर कोई करता है फिर इसके बाद अपना कर्म करे और मध्याह्न काल में फिर संध्या करे और शाम काल में भी संध्या करे। ये संध्या का समय जो होता है सूर्य और तारों से रहित जो समय होता है वो संधि काल कहलाता है। उस समय उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है गृहस्थ में रह करके तो वह 3000 मंत्र गायत्री अगर रोज जपता है तो मोक्ष को, और यदि 1000 गायत्री सुबह ही जपता है, एक एक माला दोनों टाइम में अर्थात मध्याह्न और सायंकाल में, तो उसे शिव पद की प्राप्ति होती है, अर्थात सारूप मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा शिव पुराण में पाया गया है। जी महाराज जी, अच्छा लगा। शिव हरे शिव हरे।